जय हिंद साथियों, मैं पुनः आज आपके सामने जो कि संविधान के अगली क्लास में लेकर आप सभी को साथियों को चल रहा हूं। जैसा आप सभी साथियों को मालूम होगा कि मैंने आपको अगले क्लास में जो कि संविधान के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में एक वीडियो मैंने जो कि डाल दिया है। आप अगर नए हमारे चैनल पर तो आप हमारे पहले चैनल को आप पहले जो कि संविधान की पहली क्लास को देखिए, तभी आपको अगली क्लास को जो कुछ समझ में आएगा, जो कि मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जो कि डाल दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए साथियों, हम अपने आगे आज जो कि बढ़ते हैं। जैसा कि आज मैं आप लोगों को पहले मैंने वीडियो में आपको जो कि मैंने राष्ट्रपति के बारे में कुछ संक्षिप्त जो कि आपको विवरण दिया था। आज जो कि हम राष्ट्रपति के बारे में आगे जो कि चर्चा करने चल रहे हैं साथियों। आज हम जो कि राष्ट्रपति के बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं राष्ट्रपति का जो कि हमारे संविधान में उल्लेख जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 123 तक किया गया है। कहाँ तक? आर्टिकल राष्ट्रपति का हमारे संविधान में उल्लेख 52 से लेकर 123 तक किया गया है। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं जो कि हमारे संविधान में जो कि आर्टिकल दिए गए हैं साथियों। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल दिए गए हैं और उससे संबंधित क्या आर्टिकल है साथियों। आज पहले हम जानते हैं कि हमारा आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 52 क्या कहता है। अनुच्छेद 52 हमारा यह कहता है हमारे देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? हमारे सिर्फ हमारे जो संविधान है उसमें यह कहा गया है हमारे देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा जो कि नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है हमारे देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। यह राष्ट्रपति कौन होता है? यह राष्ट्रपति हमारे देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। हमारे देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। और अगर हम साथियों बात करें अपने ही राष्ट्रपति, तो यह हमारे देश का जो कि तीनों सेनाओं का क्या होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रमुख होता है। हमारे तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगर हम बात करें हमारे संविधान के अनुसार या हमारे देश के संविधान की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसका क्या होता है, देश का सर्वोच्च क्या होता है, सर्वोच्च। हमारे देश में जो कि तीनों सेनाओं का प्रथम होता है, जो कि अधिकारी होता है, उसका प्रमुख होता है। आइए हम साथियों अब बात करते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया था। तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। भारत शासन अधिनियम, क्या? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद आया था। अगर हम बात करें इस राष्ट्रपति की तुलना हम अगर करना चाहते हैं तो इसकी तुलना जो कि हम किससे कर सकते हैं, इसकी तुलना हम इंग्लैंड के सम्राट से कर सकते हैं। किसकी? इंग्लैंड की सम्राट से कर सकते हैं। इंग्लैंड की सम्राट से इसकी तुलना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जैसे संसदीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में जो कि नाम मात्र का जो कि हमारे देश में नाम मात्र की शक्ति किसमें निहित होती है, नाम मात्र की शक्ति हमारे देश में नाम मात्र की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। किसमें? नाम मात्र की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के सम्राट में यही नाम मात्र की शक्ति जो कि निहित होती है। अगर हम साथियों बात करें वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो वास्तविक शक्ति जो कि प्रधानमंत्री में होती है। किसमें? प्रधानमंत्री में होती है। वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो वास्तविक शक्ति जो कि प्रधानमंत्री में निहित
होती है, जो कि हमारे देश के नाम मात्र का राष्ट्रपति कौन होता है, तो जो कि राष्ट्रपति होता है। अगर पूछ ले वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्ति निहित होती है। आइए साथियों, अब हम अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 52 की बात हो गई है। अनुच्छेद 53 में हमारे संविधान में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित होगी। वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से जो क्या करेगा, शासन करेगा। कैसे करेगा? वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करेगा। अधीनस्थों का मतलब यहाँ क्या होगा? अधीनस्थों का मतलब यहाँ यह होता है वह स्वयं या किसी व्यक्ति को जो कि नियुक्त करेगा और जो कि शासन करेगा। यहाँ नियुक्त का मतलब करने से मतलब है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को क्या करता है, यह नियुक्त करता है तथा वह क्या करते हैं, शासन करते हैं। अर्थात कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति की शक्ति निहित होगी। वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करेगा। ठीक है, मैंने अब बताया राष्ट्रपति 52 जो कि 123 तक है और भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रथम नागरिक होता है, यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। इंग्लैंड जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, इंग्लैंड के सम्राट से इसकी हम तुलना कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो कि संसदीय व्यवस्था है, अगर हम बात करें नाम मात्र का राष्ट्रपति जो कि वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में होती है। अनुच्छेद 53 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 53 हमारा यह कहता है कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में निहित होगी, वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से क्या करेगा? शासन करेगा। और हम आगे की वीडियो में बताने चल रहे हैं कि अब आर्टिकल 54 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 54 हमारे राष्ट्रपति के बारे में क्या बताया गया है, तो आइए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करें तो निर्वाचन मंडल से हमारा यहाँ क्या तात्पर्य है? निर्वाचन मंडल क्या होता है? निर्वाचन मंडल जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें जो कि जब इसका चुनाव होता है तो इसके चुनाव में जो कि हमारे संसद के मतलब हमारे राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? सदस्य भाग लेंगे। क्या लेंगे? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अगर हम बात करें तो हमारे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे? भाग लेंगे। अर्थात निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे अर्थात विधायक। कौन? विधायक जो कि इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। अगर हम साथियों बात करते हैं जो कि अगर हम बात करें 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में जो कि दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य
इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो निर्वाचित सदस्य इसमें जो कि साथियों भाग लेते हैं। अगर हम बात करें जो कि अगर जैसे जो कि हमारे देश में जब इनका चुनाव होता है तो इनका चुनाव जो कि प्रत्यक्ष होता है। अगर हम बात करें इसमें जो कि अनुमोदन के रूप में क्या, अनुमोदक और प्लस प्रस्तावक कितने चाहिए, अनुमोदक की संख्या 50 होनी चाहिए तथा प्रस्तावक की कितने होने चाहिए, 50। अनुमोदक का मतलब जिसमें जो कि लिखित में किसने होना चाहिए, 50, और उन्हें जो कि यह कहना चाहिए हाँ हम इनका समर्थन करते हैं कि यह चुनाव लड़ सकते हैं, उसके लिए इनके पास कितना होना चाहिए, जो कि 50 सांसद जो कि इनके निर्वाचन में होने चाहिए। आगे अब हम बात करते हैं इनकी जो कि जमानत राशि कितनी होती है, जमानत राशि जो कि कितना होता है तो 15,000 होता है। कितना, अर्थात इन्हें जो 15,000 होता है इन्हें आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है। कितना, आरबीआई में जो कि जमा करवाना पड़ता है। आइए हम अब आगे के जो कि हम आगे के अनुच्छेद में बात करते हैं। अगर अनुच्छेद जो कि अगर हम 55 की बात करें, अनुच्छेद 55, अगर अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 55 में यह बताया गया है निर्वाचन पद्धति के साथ निर्वाचन पद्धति का मतलब क्या होता है, इनका निर्वाचन कैसा होता है, आनुपातिक एकल संगमरी मत पद्धति द्वारा, जो कि इनका क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है। आइए अब हम आगे के ओर चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं साथियों जो कि इनके आर्टिकल 55 तक मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अब आर्टिकल 56 में हम बात करते हैं। आर्टिकल 56 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 हमारा क्या कहता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 56 हमारा यह कहता है कि जो कि हमारे देश का राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल कितना होगा, हमारे देश का राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष होता है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर हम बात करते हैं यह जिस तारीख से शपथ लेगा, क्या शपथ लेगा, यह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। क्या, कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जा सकता तब तक यह क्या रहेगा, तब तक यह अपने जो कि पद पर बना रहेगा। आइए अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर जो कि अगला आर्टिकल नंबर जो कि 57, आर्टिकल नंबर 57 में क्या बताया गया है, पुनः निर्वाचन। क्या, पुनः निर्वाचन का मतलब यहाँ क्या है, पुनः निर्वाचन का मतलब यहाँ यह होता है कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और जो कि राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ यह कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसा अमेरिका में कहा गया है कि यहाँ पर जो कि 2 ही बार जो कि वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। वह राष्ट्रपति जब तक मरता नहीं है तब तक वह चुनाव लड़ सकता है और अपने पद पर बना रहता है। आइए हम अगले आर्टिकल को ओर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 58 में क्या कहा गया है, इसमें योग्यता के बारे में बताया गया है। क्या, योग्यता, अर्थात इसकी योग्यता क्या होगी। अगर हम बात करें इसकी योग्यता, पहला नंबर जो कि इसकी योग्यता के बारे में बताया गया है, इसकी योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता भारत का नागरिक हो, का हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर सकता है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। चौथा किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद
पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद मतलब यह किसी भी, जो कि किसी भी सरकारी नौकरी पर ना हो। आइए हम आगे आर्टिकल की बात करते हैं। अगर हम आर्टिकल नंबर जो कि 58 की बात, 58 तो हो गया, 59 अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 कहता है कि इनके जो कि राष्ट्रपति के बारे में शर्तें दिया गया है। राष्ट्रपति की शर्तें का मतलब यदि कोई भी, राष्ट्रपति के शर्त का मतलब यह है यदि वह विधानमंडल और किसी भी यदि सरकारी नौकरी करता हो या किसी भी जो कि पद पर है, विधायक संसद है, तो वह राष्ट्रपति की पद धारण करने से लेकर वह जब वह धारण कर लेगा राष्ट्रपति, अर्थात जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो अपने पद से क्या हो जाएगा? त्यागपत्र दे देगा। आइए हम अनुच्छेद नंबर जो कि 60 की बात करते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ, जो कि शपथ इन्हें कौन दिलाता है? शपथ इन्हें हमारे देश के, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि इन्हें शपथ दिलाते हैं। अगर हम बात करें ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग अर्थात जब राष्ट्रपति महाभियोग आता है तो 14 दिन पहले जो कि राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि आप पर महाभियोग चला है। अगर आप चाहें तो संसद में 14 दिन पहले वह आकर स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से बता सकते हैं कि मैंने यह कृत्य नहीं किया है, महाभियोग जो कि अनुच्छेद 61 के तहत आया है। आइए हम बात करते हैं जो कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। 14 दिन पहले क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। यहाँ तक साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए साथियों। आइए अब हम बात करते हैं जो कि अब तक हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, उनके बारे में हम विस्तार से आप सभी को बताते हैं। अगर हम साथियों बात करते हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि मैंने अगले वीडियो में बताया था, जो कि कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम साथियों बात करें इनका कार्यकाल कब था? 1950 से लेकर 1962 तक। अगर हम दूसरे राष्ट्रपति की बात करें, सेकंड राष्ट्रपति, तो हमारे देश के सर्वपल्ली कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें इनका कार्यकाल कब से था? इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था। अगर हम बात करें हमारे देश के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर हम साथियों बात करें तो ये हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से था? 1967 से लेकर 1969 तक, अर्थात इनका पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो चौथे राष्ट्रपति हमारे देश के वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति थे। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनकी कार्यकाल 1969 से 1974 तक जो कि इनका कार्यकाल था। आइए साथियों अब हम बात करते हैं अगले राष्ट्रपति की, अर्थात पांचवें राष्ट्रपति हमारे देश के कौन थे? तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि हमारे देश के दूसरे जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर हम साथियों बात करें तो इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक, अर्थात इनका कार्यकाल 3 साल के था। अर्थात इनका जो कि पद पर रहते ही क्या हो गई? इनकी जो कि मृत्यु हो गई थी। आइए साथियों अब हम आगे बात करते हैं 74 से। अब अगले राष्ट्रपति 6वां नंबर जो कि हमारे देश के कौन राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी
हमारे देश के क्या थे, सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1982। कब? 1977 से 1982। अगर हम बात करें 7वें नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, जो कि हमारे देश के क्या थे, 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगर साथियों बात करें इनका कार्यकाल कब से था, इनका कार्यकाल 1982 से 1900 अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 87 तक, जो कि इनका कार्यकाल था साथियों। अगर हम साथियों बात करते हैं तो हमारे देश के 8वें जो कि राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकट रमन। कौन थे? आर वेंकट रमन, जो कि इनका कार्यकाल 1987 से कब था, 1992 तक। कब था? 1987 से 1992 तक था साथियों। आइए साथियों अब इनके बारे में जो कि हम बात करते हैं, शंकर दयाल शर्मा जो कि अगले राष्ट्रपति बनेंगे। आइए अब हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, अगर हम साथियों बात करें तो शंकर दयाल शर्मा तक हम पहुँच चुके थे कि आर नारायण जो कि हमारे देश के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। हम बात करें शंकर दयाल शर्मा हम बात करें तो यह हमारे देश के 1992 से जो कि 1997 तक हमारे देश के जो कि अगले राष्ट्रपति बने। आइए साथियों अब हम बात करते हैं हमारे देश के जो कि अगले जो कि के आर नारायण, जो कि क्या हैं 10वें नंबर के आर नारायण, जो कि इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक हमारे देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे। 11 नंबर के हम बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर हम बात करें यह 2002 से 2007 तक हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगर हम 12 नंबर की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब से कब थी, 2007 से 2012 तक हमारे देश की क्या थी, अगली राष्ट्रपति थी। 13 नंबर की अगर हम बात करें साथियों, 13 नंबर हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थी, तो उनका नाम साथियों जो कि प्रणब मुखर्जी था। प्रणब मुखर्जी जो कि कब से कब थे, 2012 से 2007 तक और 2017 तक, जो कि अगर हम बात करें 14 नंबर के तो 14 नंबर के हमारे रामनाथ कोविंद जो कि 2017 से 2022 तक। वर्तमान 15वें नंबर के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू जी 2022 से अब तक साथियों मैंने अब तक यहाँ तक आपको जो कि राष्ट्रपति के बारे में जो कि पूरी जानकारी दे दी है। साथियों यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ साथियों आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। हम आपको अपनी मेहनत से आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पूरा संविधान जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपको पूरी मदद करूँगा, लेकिन आप सभी साथी हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही जो कि मनपसंद वीडियो लाता रहूँगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे NDA CDS कोई भी एग्जाम दीजिए भारत की, तो उसमें ज़रूर आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए हम एक बार पुनः जो कि एक बार अनुच्छेद आपको पुनः याद दिलाते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 53, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, कार्यपालिका शक्ति जो कि राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 क्या है, निर्वाचन मंडल
निर्वाचन मंडल। अगर हम अनुच्छेद 55 की बात करें, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धत। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 57 हो गया। अनुच्छेद 58 में योग्यता। अनुच्छेद 59 शर्तें, राष्ट्रपति से संबंधित शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। साथियों, अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करके हमें, और अगर यदि हमारे चैनल को आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आप तक पहुँचता रहे। इसी के साथ मैं अपने जो कि लेक्चर की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।